क्या भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के वो बल्लेबाज जो सवालों के घेरे में थे वो अब फॉर्म में लौट आए हैं। पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल ऑलरेडी लगातार एक के बाद एक अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन आज शुभमन गिल ने जो शतक बनाया, रिकॉर्ड बनाया, एक साथ कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा लग रहा है मानो गिल सिर्फ फिल कर रहे हैं। मतलब गिल ने यह तैयारी कर ली है कि जब से उप कप्तान बनाया गया है उसके बाद से सबसे पहले अगर किसी चीज में सुधार करनी है तो वो खुद में और खुद के परफॉर्मेंस में, और इसीलिए गिल एक के बाद एक लगातार फिल कर रहे हैं। पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में, अब तीसरे मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गिल ने जो शतक बनाया है यार, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्यों? क्योंकि गिल के परफॉर्मेंस पर भी सवाल था, गिल को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। अब ऐसे में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है और यही वो खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे, खेलेंगे। रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, विराट कोहली ने भी अच्छी बैटिंग की, विराट कोहली के साथ साथ शुभमन गिल हो गए, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी बैटिंग में चल रहे हैं। अगर अब कोई बैटर है तो वो केएल राहुल हैं जो अभी फॉर्म में वापस नहीं लौटे हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लय में आ चुके हैं। इस तरीके से क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम में शुभमन गिल को कितना भाता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको कुछ रिकॉर्ड बताते हैं। ऐसा रिकॉर्ड जो शतक लगाने के बाद से शुभमन गिल ने सारे तोड़ डाले। सबसे पहले शुभमन गिल जितने भी शतक लगाए हैं वो अधिकतम शतक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगे हैं। टेस्ट में भी शतक लगाया बंदे ने, यहीं पे आईपीएल में भी शतक लगाया। जो 128 रन का आईपीएल में सबसे बड़ी पारी थी वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आई थी, जिसको अब जाकर के अभिषेक शर्मा ने तोड़ा है। लेकिन उसके पहले टी20 में सबसे बड़ा अगर कोई शतक था तो वो शुभमन गिल का था। ये तो रही शुभमन गिल के शतक की बात। अब फिर आज एक शतक लगाया वो जो उन्होंने वनडे में अभी तक नहीं लगाया था, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही लगाया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का स्टेडियम वो जो अहमदाबाद में है वो कितना शुभमन गिल को भाता है। इसीलिए शुभमन गिल जब यहां खेलते हैं तो लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठते हैं कि यहां पे शुभमन गिल बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ शुभमन गिल ने और एक बड़ा कारनामा क्या किया है, बड़ा रिकॉर्ड क्या बनाया है। 50 पारी में 2500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए शुभमन गिल। वो भी आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने कहा जैसे और शतक बना उसके बाद से 50 पारियों में 2500 रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बने हैं। उसके पहले हाशिम आमला जो थे वो थे 51 गेंद में उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब शुभमन गिल पहले पायदान पे आ गए हैं। 50 पारियों में 2500 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। तो कुल मिला के ये शतक शानदार है, जानदार है, और इसीलिए इस शतक को लेकर चर्चा भी है क्योंकि भारत का कप्तान और भारत का ओडीआई उप कप्तान फॉर्म में वापस लौट चुके हैं, जिसकी आतिशी पारी की अब उम्मीद चैंपियंस ट्रॉफी में की जाएगी। और ये शतक इस मायने में खास है क्योंकि जब इस तरीके की बैटिंग करके कोई जाता है बड़े मुकाबले आईसीसी को खेलने के लिए तो उसके जो उसकी लय होती है वो अलग टाइप की दिखती है, वो अलग परफॉर्म कर पाता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड रहता है उसके पास जब बड़े मुकाबले में खेलने होते हैं। इस तरीके से ये जो शतक है वो कमाल का है। इसके पहले रोहित शर्मा का शतक कमाल का था। विराट कोहली के लेकर भी जो चिंताएं थी कि विराट कोहली शायद फॉर्म में वापस नहीं लौट पाए, रन नहीं बना रहे, लेकिन विराट ने उसको भी थोड़ा सा, आज उस पर विराट ने काम करके थोड़ी अच्छी इनिंग खेली, जिससे उसको भी लेकर के चर्चा थोड़ा शायद थमे और कहा जाता है कि बड़े मुकाबले में विराट का बल्ला चलता है। मतलब जब जब रोहित शर्मा की कप्तानी में जब जब ऐसी बातें आई या ऐसा समय आया तो वहां विराट कोहली खड़े रहे, टिके रहे और भारत को वहां पे मुश्किल घड़ी से उन्होंने बाहर निकाला। अब देखना होगा कि केएल राहुल का बल्ला कब चलता है, क्या उस मुकाबले में केएल राहुल भी रन बना पाते हैं। इस तरीके से गिल के शतक को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।